हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन माय नेक्स्ट वीडियो। और आज मैं बताने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन की पीडीआई के बारे में, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। सो क्या होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन और क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं पीडीआई करते समय। मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था वो भी शेयर करूँगा मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ। सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एक्सटर्नल इसकी कार के एक्सटर्नल पीडीआई के बारे में। सो ले चलता हूँ मैं कार के बाहर और फिर बात करते हैं। तो आपको पीडीआई करने से पहले आपको सेल्स पर्सन को बोल देना है कि कार को वो बाहर सनलाइट में खड़ा कर दे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर कार में शोरूम तक लाते समय कहीं कोई स्क्रैच या डेंट पड़ा है और दोबारा पेंट जॉब हुई है तो वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि अगर डार्क प्लेस पे खड़ी होगी तो आप कलर मिसमैच नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो आप पहले पीडीआई करने से पहले आप ये चीज़ बोल दो सेल्स पर्सन को कि कार को वो साफ़ करके बाहर खड़ी करवा दे, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ अगर कुछ भी स्क्रैच या उस पर डेंट का काम हुआ है तो। एक्सटर्नल में आपने पेंट जॉब चेक कर ली, कहीं भी कुछ भी डेंट नहीं लगा हुआ है, कोई भी कलर मिसमैच नहीं है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपकी बोनेट की। बोनेट को आपको खुलवाना है। बोनेट के अंदर आपको चेक करना है कि इंजन ऑयल का जो लेवल है वो प्रॉपर है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कम है। देन कूलेंट जो कंपनी रिकमेंडेड है उतना कूलेंट उसमें है या नहीं है। देन बैटरी भी आप चेक कर सकते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पॉइंट्स के ऊपर कार्बन जमा हुआ है। दो न्यू कार है तो ये सारी चीज़ें होनी थोड़ी मुश्किल है, बट फिर भी प्री डिलीवरी का मतलब ही यही है कि आपको सारी चीज़ें खुद से एक बार चेक करनी है। एक बार ये जब कार शोरूम पे आती है उसके पहले पीडीआई होती है, बट फिर भी कई बार कुछ चीज़ें माइनर चीज़ें रह जाती हैं, बट आपको एक तरफ से पूरी कार ठोक बीट के बजा के चेक करनी है। सो आपको ये भी चेक करना है। देन उसके बाद जो बोनेट है प्रॉपर वो एक बार में ओपन करने पे ओपन हो रहा है कि नहीं, सही से बंद हो रहा है या नहीं, और आपको बंद करना आ रहा है या नहीं, ये भी चेक कर लेना। देन अंदर का देन बोनेट हो गया। उसके बाद में आप अंदर आइए कार के अंदर, फिर चेक करना है आपको अगर ऑडियो आपके स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स हैं तो आपको वो चेक करनी है कि वो प्रॉपर सारी बटन्स काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। देन वॉल्यूम की बटन अगर कोई मैनुअल बटन है तो आपको वो चेक करनी है वहाँ से प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं है। देन एसी की बटन्स प्रॉपर काम कर रही हैं या नहीं, फ़ैन की स्पीड प्रॉपर चेंज हो रही है नहीं। देन पावर विंडोज़ चेक करनी है आपको, ORVMs अंदर से क्लोज़ हो रहे हैं या नहीं, ओपन हो रहा है या नहीं एक बार में। दो टाटा के साथ क्या है कि टाटा की जो रिमोट वाली की है उससे जब आप गाड़ी को लॉक करते हो तो इसके ORVMs अपने आप बंद हो जाते हैं। तो आपको ये भी चेक करना है कि लॉक करते टाइम उसके ORVMs बंद हो रहे हैं या नहीं, और गाड़ी ओपन करते टाइम ये ओपन हो रहे हैं या नहीं, राइट। देन केबिन की लाइट चल रही है नहीं। अगर सनरूफ है तो सनरूफ वन टच में ओपन, वन टच पे बंद हो रही है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें एक इशू आ गया था, इसका सेंसर सही से काम नहीं कर रहा था, तो जो वेंटिलेशन वाला जो बटन है एक बार सनरूफ ओपन होने के बाद वो बंद नहीं हो रही थी और वो बार बार ओपन हो जा रही थी। तो ये मुझे फर्स्ट सर्विस के टाइम पे मैंने सही करवाया था। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है पीडीआई के समय पे भी, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ इशू पहले से ही है और आपको कार दे दी जा रही हो ऐसे ही। देन इसमें चाइल्ड लॉक होता है पावर विंडो के पास, आपको वो भी चेक करना है चाइल्ड लॉक चल रही है या नहीं। इसीलिए मैंने मतलब अभी तक शायद बोला नहीं, बट आप किसी ना किसी अपने फ्रेंड को या भाई को किसी को अपने साथ ले करके जाओ, क्योंकि आपके अकेले ये सारी चीज़ें अकेले से ये चीज़ें चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है, राइट। देन आप कार के अंदर बैठे हो, आप इसके हॉर्न बजा कर देख लो हॉर्न चल रहा है या नहीं इसका, राइट। एंड देन इसकी हेडलाइट्स वो चल रही हैं नहीं है। फिर इसके वाइपर, अब इसमें जैसे ये जो वेरिएंट है इसमें ऑटोमेटिक वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, तो आपको ऑटोमेटिक अगर इसके वाइपर की ये फंक्शनैलिटी चेक करनी है तो आप जिसके साथ भी गए आप उससे बोल सकते हो कि इसमें थोड़ा सा बॉटल से पानी लेकर के डाल दें, क्योंकि फ्रंट विंडशील्ड में इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। तो जो कि सेंसर क्या है कि जैसे ही इसमें पानी पड़ेगा वो एक्टिव हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा बारिश हो रही है, और वो अपने आप जिस भी स्पीड से पानी गिर रहा है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग ये वाइपर चला देगा। एंड देन अगर उसी सेंसर से लिंक्ड है ये सनरूफ का सेंसर भी, तो अगर पानी गिर रहा है तो सनरूफ अगर ओपन है तो ये सनरूफ भी क्लोज हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आप एक साथ वो चेक कर सकते हो। एंड हाँ, सनरूफ से याद आया, जब आप कार बंद करोगे और चाबी निकालोगे तो अगर आपकी सनरूफ ओपन है तो सनरूफ उसको क्लोज भी कर देगा वो। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आप कार के अंदर बैठ करके चेक कर सकते हो। देन सबसे इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़
जो आपका ये डिजिटल क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आप इस पे चेक कर लो कहीं कोई एक्स्ट्रा लाइट तो नहीं जल रही है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। तो आप ये चीज़, जो भी सेल्समैन है, सेल्स पर्सन है, या वर्कशॉप से अगर कोई बंदा आपके साथ है, तो आप ये चीज़ें उससे भी पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो कि ऐसा तो नहीं कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, जो इंजन की लाइट जल रही है, आपको पता नहीं क्या है ये, तो आप उससे पूछ लो, ठीक है। देन अगर बात की मैंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको इसमें चेक करना है कि इसमें टोटल ट्रिप पे कितने किलोमीटर्स चल चुकी है गाड़ी। अगर ये कार 100 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है तो कुछ भी हो, कार एक्सेप्ट मत करो। दैट मीन्स कि कार चली हुई है और वो आपको पकड़ाई जा रही है, ठीक है। सो टेस्ट ड्राइव में यूज़ हुई हो, कैसे भी यूज़ हुई हो, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मेरी कार जो थी ये चली थी 13 किलोमीटर्स चली हुई थी जिसमें ये मुझको मिली है। सो 13 किलोमीटर्स बहुत अच्छा है। देखो कार ये कब चलती है, जब कार कंपनी से निकलती है, शोरूम पे पहुंचती है, ठीक है, या आपकी शहर में कोई गोडाउन होगा जहाँ पे सारी कार्स पहुंच रही हैं और फिर वहाँ से वो शोरूम के पास पहुंचती हैं, तो उतनी ही डिस्टेंस है जो कार ये चलती है। अदरवाइज तो ये कार जो कैरियर ट्रक्स जो होते हैं वो उसमें लद के आती है, तो ये गाड़ी के ज़्यादा चलने का चांसेस है नहीं, अनटिल अनलेस आप कहीं रिमोट एरिया में रह रहे हो, हिल्स में रह रहे हो, कि जहाँ पर वो बड़े वाले जो ट्रक है वो ऊपर हिल्स पे नहीं जा सकते, तो वो क्या होता है नीचे ही कहीं पे, जैसे नैनीताल के पास हल्द्वानी है, तो हल्द्वानी में गोडाउन पे कार पहुंच गई है और फिर वहाँ से फिर ये कार बाय रोड ही शोरूम तक पहुँचेंगी। तो उस केस में भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा दूर शोरूम नहीं होते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम है, अगर इसके ऊपर है तो आप डिनाई कर सकते हो डीलर को कि ये कार मैं नहीं लूँगा, क्योंकि अभी आपके नाम पे रजिस्टर नहीं हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको चेक करना है, ठीक है। फिर एक्सटीरियर हो गया, इंटरनल हो गया, बूट स्पेस हो गया, येस राइट, बूट स्पेस। अब आपको बूट में क्या चेक करना है, बूट पे इसके साथ जो आपको जैक मिल रहा है उसके साथ प्रॉपर वो जो पाना होता है और क्या कहते हैं उसको, जिससे आप रोल करते हो जैक को, वो चीज़ें इसमें प्रॉपर है या नहीं है। रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर है या नहीं है। कार के साथ जो टायर मिल रहे हैं आपको सेम ब्रांड का है या नहीं है, ब्रांड सेम होना चाहिए। देन जो जितने इंच का है तो उतने इंच का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई यूज टायर कहीं किसी दूसरी कार से निकाल करके इस पर रख दिया गया और आपने चेक नहीं किया और आपको चिपका दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और जैसे मैंने क्या किया था, मैंने एक दिन पहले ही PDI कर लिया था। मैंने पहले ही अपने सेल्स पर्सन को बोल दिया था कि मुझे PDI खुद से करनी है और आप कार को साफ़ करवा के कहीं बाहर खड़ा कर दो। तो बाहर खड़े करवाने का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। तो और अब मेरे साथ हुआ गया था, अब मैं दिखाता हूँ आपको, बाहर ले चलता हूँ और फिर वहाँ शो करता हूँ। अगर आप देख रहे हो जो वाइट पट्टी है, इस पे नीचे जो पेंट उखड़ा हुआ है, ये सही से पेंट नहीं हुआ था और इसका पेंट ये लाइट के नीचे तक गया हुआ था, जो कि अभी भी सही नहीं है। तो देखा आपने, ये कुछ चीज़ होती है जो बहुत माइनर होती है और कई बार जो PDI कर रहे हैं कंपनी के बंदे, उनकी आंखों से तो मतलब वो ऑब्जर्व तो नहीं कर पाते, हमसे भी छूट जाती हैं चीज़ें। जबकि मैंने की थी PDI, फिर भी वो चीज़ मेरे से रह गई थी। टाटा की सर्विस मैंने बोला, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था और उन्होंने मेरे इतना कहने पर उन्होंने मुझसे बोला कि आप कार छोड़ दो और हम आपकी ये दोबारा से पेंट जॉब करवा देंगे, और काफ़ी हेल्पफुल थे और उन्होंने ये चीज़ इसमें मेरी हेल्प की, जबकि ये मैंने PDI के टाइम पे नहीं देखा था। दूसरी जो चीज़ थी, ORVM पे इन्होंने पॉलिश की थी। पॉलिश करने की वजह से हुआ क्या था, ORVMs के नीचे वो जो वाइट कलर की वो जो पट्टी पड़ी है उस पर ब्लैक स्पॉट्स रह गए थे। तो वो मैंने कंसर्निंग इनको बताया था, उन्होंने केमिकल से इसको साफ़ करवा के मुझको दिया, जो कि काफ़ी दिन पहले नहीं साफ़ हो रहा था और ये फर्स्ट सर्विस के टाइम पे मैंने साफ़ करवाया था केमिकल से, जबकि मैंने खुद भी साफ़ किया था और ये नहीं हुआ था। तो वो कुछ ऐसी पॉलिश यूज़ करते हैं ब्लैक पार्ट्स पे, जो मैट ब्लैक पार्ट है जितना भी बाहर का, उस पर ये वो पॉलिश यूज़ करते हैं, उसकी वजह से उस पर ये स्पॉट्स पड़ गए थे। तो ये चीज़ें आपको PDI के टाइम पे ही चेक कर लेनी, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ मतलब कुछ भी इधर उधर है, तो आप ये चीज़ तभी बता दो। कुछ भी माइनर डिफेक्ट होगा तो डीलर देन एंड देयर वहीं पे ही आपको सही करवा कर दे देगा। मोस्टली चीज़ें तो आपने देखो पार्क कार में चेक कर ली, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खड़ी गाड़ी में चेक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कार ड्राइव करनी पड़ेगी। सो टेस्ट ड्राइव भी कार की PDI में इंक्लूडेड होती है और आप डिलीवरी लेने से पहले कार को टेस्ट कर सकते हो ड्राइव करके। क्योंकि जैसे कुछ चीज़ होगी, इसका सस्पेंशन हो गया, इसका गियर बॉक्स हो गया, प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि गियर चेंज करते टाइम पे ये कुछ, जैसे नेक्सॉन के बारे में कई रिव्यूज़ मैंने देखे, लोगों ने बताया मुझे पहले भी कि इसका गियर बॉक्स जो है वो
थोड़ा सा लैग करता है और गियर चेंजिंग के टाइम पे पता चलती हैं वो चीज़ें। तो देखो भाई, समझने वाली चीज़ ये है कि यह है AMT, ओके, एंड देन आप चला रहे हो इसको सिटी या इको मोड में, तो वो लैग आएगा ही आएगा, क्योंकि फुल टॉर्क नहीं दे रही है कार आपकी। अगर आप इसका जो AMT है और इसका आप टर्बो इंजन की फील लेना चाहते हो तो आप इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाओ और आपको वो लैग फील नहीं होगा। मुझे नहीं फील होता है, पहले गियर में हल्का फुल्का सा होता है, बट थोड़े जैसे ही आप गियर ऊपर करोगे वैसे नहीं पता चलेगा। और आप गाड़ी का पूरा मज़ा लेना चाहते हो तो आप इसको स्पोर्ट्स मोड में ही चलाओ, तभी ये फुल फील देगी आपको कार की, ठीक है। तो आप ये चीज़ हो गई जो आप कार ड्राइव करके चेक कर सकते हो, ठीक है। सस्पेंशन, गियर बॉक्स और ब्रेकिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें जो है, एक्सीलरेटर प्रॉपर काम कर रहा है, तो ये चीज़ें आप कार ड्राइव करके ही देख पाओगे। और आपकी PDI के अंदर कार टेस्टिंग, कार ड्राइविंग इंक्लूडेड होती है, तो आप ये भी करके चेक करो। तो जितना मुझे याद आ रहा है मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।